क्या आपको पता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आपके और मेरे बगैर कोई और नहीं देख सकता। इवन जो आप मैसेजेस भेजते हो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, वो भी रिसीवर और सेंडर के बीच में कोई नहीं देख सकता। ये जादू जो हमारे मैसेजेस को सिक्योर रखता है और प्रिवेंट करता है किसी और को हमारा डेटा दिखाने से या फिर कोई और हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना ले सके, इस जादू का नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आप समझ लीजिए कि जो भी हम डेटा भेजते हैं इंटरनेट पे या कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, एक तरह से आपका जो एंड प्लेटफॉर्म है या फिर आपकी जो सर्विस है या इंटरनेट पे जो आपका डिप्लॉयड एप्लीकेशन है, वो उस डेटा को इनक्रिप्ट करता है, उसको सॉल्टिंग करता है, मतलब कि उसको इस तरह से छुपा देता है, इस तरह बना देता है ताकि जो बाकी लोग अगर उसको देखने आए बीच में, तो वो उसको ना पढ़ सकें। इस जादू को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी का क्या-क्या यूज़ केसेस हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है और बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल आप ना ही सिर्फ अपने मैसेजेस को एन्क्रिप्ट कर पाओगे, बट आप एक सर्विस, एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार कर लोगे, जहाँ पे आप इसको आप दूसरे एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करके अपने किसी भी डेटा को, जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डेटा के साथ, हर तरह के डेटा को आप एन्क्रिप्ट करके उनको प्रोपेगेट कर पाओगे ऑन द इंटरनेट, ताकि सिर्फ जो सेंडर और रिसीवर है वही वो मैसेज पढ़ सके और कोई नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस मॉड्यूल एंड गेट राइट इनटू इट। सो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ क्रिप्टोग्राफी के बारे में। सपोज करो दिस इज यू, राइट, और ये आपका फ्रेंड है, राइट, एंड आपको इससे बात करनी है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन एज यू नो कि टू वे चैनल रहता है। आप कुछ बोलते हो एंड आपका दोस्त कुछ बोलता है एंड इस तरह से आप बात करते हो, राइट। सो अगर आप ये डिजिटली करो, लाइक आपका कोई एप्लीकेशन है एंड आपके दोस्त के पास भी वही एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि कम्युनिकेट करो फ़ोन के बगैर, आपके पास आप ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो, आप डिजिटल मोड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, राइट। जस्ट अभी के लिए एग्जांपल के लिए सोच लो कि आप डिजिटल मोड से कम्युनिकेट कर रहे हो। मान लो कि ये व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप है, ये भी व्हाट्सएप है आपके दोस्त के पास। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टोग्राफी कहाँ पे यूज़ आती है? जो भी आप मैसेज भेजोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको हाय भेजते हो, वो आपका अपने व्हाट्सएप मैसेज में सेंड बटन दबा दिया एंड देन वो फिर आपका क्लाउड में, ये मान लो इंटरनेट है, राइट, INT, आपका इंटरनेट में जाता है एंड सर्वर से हॉप्स वगैरह होके आईपी एड्रेस वगैरह देख के ये डिफाइन जो डेस्टिनेशन है, उधर से आपके फ्रेंड का डिवाइस आइडेंटिफाई कर लेता है एंड देन मैसेज वहां तक पहुंचा देता है। अब क्रिप्टोग्राफी का यहाँ पे खेल इस तरह आता है कि कभी-कभी लोग क्या करते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, वो अटैक्स परफॉर्म करते हैं, जैसे मैन इन द मिडल अटैक, MITM अटैक्स बोलते हैं इसको, या फिर स्पूफिंग, स्निफिंग, फिशिंग, इस तरह से अटैक्स होते हैं जो कि हैकर्स इस्तेमाल करते हैं आपका जो डेटा है, जो भी आप प्रोवाइड करते हो वेबसाइट को या फिर कोई लोकल सर्वर पे, तो उसको वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं एंड उसको वो नॉट ओनली इंटरसेप्ट या सिर्फ रीड ही नहीं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने यहाँ से हाई लिखा है, तो आपके दोस्त के पास जो मैसेज पहुंचेगा वो हैकर ने थोड़ा बहुत चेंज करके उसको हाई की जगह कुछ थ्रेड्स बना दी होंगी या फिर कुछ ऐसा मैसेज जो आप कभी भेज ही नहीं सकते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाई भेजा एंड हैकर ने उसको इंटरसेप्ट किया, तो यहाँ पे हैकर लिख सकते हैं कि लाइक आई विल किल यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड ये बंदा तो पागल हो जाएगा कि ये मेरा दोस्त क्या भेज रहा है मेरे को। एंड इस तरह से हैकर्स क्या कर सकते हैं कि आपके डेटा को बीच में पकड़ के ही उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर वो एंड तक आपको पहुंचने ही नहीं देंगे आपके मैसेज को। वो अगर आप कोई SOS मैसेज भी भेज रहे हो, तो यहाँ तक ही रहेगा, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा बीच से हैकर के थ्रू और वो मैसेज कभी प्रोपोगेट ही नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। वो क्या करता है कि नंबर वन, क्रिप्टोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल, जो भी आप डेटा लिखते हो, जैसे आपने हाई लिखा है यहाँ पे, इसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट किस तरह से कि जो आपका डेटा है, ये मतलब मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ कि स्टार्ट इसी तरह से हुआ था एंड आज तो बहुत सारे तरीके आ गए इनक्रिप्ट करने का।
लाइक एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे जो ये हाई है इसको ये बाइनरी फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा 1 0 0 वट, और ये जीरोज एंड वंस की लाइन बन जाएगी एक बड़ी लंबी सी, राइट। फिर उसके अंदर ये कुछ बाइनरी एलिमेंट्स ऐड कर देगा, लाइक 0 1 0 स्टार्ट में लगा देगा एंड 0 1 0 एंड पे लगा देगा, राइट। फिर जब ये पूरा मैसेज बनेगा एट स्टार्ट में 0 1 0, देन ये मैसेज एंड देन 0 1 0, ठीक है। सो जो एल्गोरिदम यहाँ पे रहेगा उसको पता होगा कि मैंने मैसेज के आगे बाइनरी फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट किया, उसके आगे 0 1 0 लगा दिया और एंड में 0 1 0 लगा दिया, तो ये एक नया मैसेज बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि जब हम इसको एल्गोरिदम कंपाइल करेगा, ये बाइनरी फॉर्म में इसमें सॉल्टिंग हो गई, एंड देन जब इसको कंपाइल करेगा वो हाई मैसेज नहीं रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। वो इंग्लिश टेक्स्ट तो रहेगा ही नहीं, वो कुछ और ही ऐसे ऐसे कुछ कैरेक्टर 1 3 9, वो अगर पढ़ने भी जाओगे वो आपको एरर थ्रो थ्रो कर देगा कि ये अनरीडेबल टेक्स्ट है, राइट। बट अगर सेम जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ये आप मान लो एल्गोरिदम है पूरा जिसने ये सारा काम किया, इसके अंदर फंक्शन है, राइट। ये सेम अगर एल्गोरिदम आप मैसेज जो है ये फाइल जो बन गई है ये आप प्रोपोगेट करवा सकते हो या भेज सकते हो, राइट। अगर ये सेम एल्गोरिदम आपके फ्रेंड के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, राइट, ये सेम एल्गोरिदम है एंड आपने क्या किया, सॉर्टिंग कर ली, कंपाइल कर लिया, तो एक मैसेज बन गया उसका, ठीक है, ये मान लो मैसेज है वो। अब ये मैसेज जाता है इंटरनेट पे, राइट, यहाँ पे, एंड बीच में कोई भी इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि ये है क्या, इसने भेजा क्या, राइट। एंड देन फिर वो जाके सोर्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, राइट। ऑल्दो कि यहाँ पे अटैक आपको रोक सकता है मैसेज भेजने से, बट वो उसको पढ़ नहीं सकता मैसेज को, इस स्टेज पे ना पढ़ सकता है ना उसको चेंज कर सकता है, बिकॉज उसके अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं आएगा कि हमने किया क्या है। जैसे यहाँ पे हमने फिलहाल के लिए 0 1 0 लगा दिया, हम इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, राइट। सो आप अपने एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन करते हो, इसी पूरे जो हम इसमें एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं इसको सॉल्टिंग बोलते हैं, राइट। जो भी आपका मैसेज है उसमें सॉल्टिंग करके आपके इंटरनेट में डेटा जाता है और फिर आपके दोस्त तक पहुंच जाता है, राइट। एंड देन अगर उस दोस्त के एंड पे ये एल्गोरिदम लगा हुआ है, मतलब कि ये सिस्टम लगा हुआ है जो सिस्टम को इनक्रिप्ट, जो मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, तो वो क्या करेगा कि आपका ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है इसको लाएगा इस सिस्टम के अंदर, एंड भाई स्टार्ट ऐसे 0 1 0 एंड देन ये कुछ ऐसे रखेगा, 0 1 0 एंड में, तो इसको मैसेज को बाइनरी फॉर्म में निकालेगा इसी तरह से। एंड इसको पता होगा कि मैंने इनक्रिप्ट करते समय ये सॉल्टिंग कर दी थी, अब इसको डिक्रिप्ट करना है अपने यूजर को दिखाने के लिए, तो वो ये चीजें हटा देगा, ठीक है। एंड जो बीच में बचेगा बाइनरी कोड उसको कंपाइल कर देगा, और जब वो कंपाइल कर देगा वो वापस ओरिजिनल मैसेज निकल जाएगा जो कि था हमारा हाय, राइट। और फिर वो उसको यूजर इंटरफेस पे दिखा देगा, राइट। सो इस पूरे साइंस को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, सॉल्टिंग करना एंड डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करना जिससे हम मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई भी मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, इस पूरी साइंस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, राइट। सो इसमें आप जैसे मैंने कि ये एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई सॉल्टिंग की, इसमें आपके अ, और भी तरीके रहते हैं, और भी एल्गोरिदम्स रहते हैं, जैसे शॉर्ट 256 या रॉड 13 एल्गोरिदम, जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम है। रॉड 13 में आपका क्या रहता है कि मान लो अगर ए है, कोई कैरेक्टर ए, वो 13 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM, तो ए एम की जगह आ जाएगा, ठीक है, एंड देन बी एन की जगह आ जाएगा। सो ऐसे 13 पोजिशन आगे शिफ्ट हो जाते हैं नंबर्स, एंड फिर आपका वो मैसेज बन जाता है। डिक्रिप्ट करते समय उसको वापस 13 स्टेप्स पीछे ले जाया जाता है हर एक कैरेक्टर को, और डिकोड हो जाता है, राइट। सो इस तरह से ये आपकी क्रिप्टोग्राफी काम करती है, एंड दिस इज द रीजन कि वाई बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो हैं जो अपने पासवर्ड स्टोर करती हैं या आपका डेटा, कैश डेटा, ब्राउजर का डेटा स्टोर करती हैं, आप आज तक हैक नहीं हो पाए हो, या फिर आपके बैंक्स जो हैं वो आज तक जो भी उसमें इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपके कार्ड डिटेल्स पड़ी है, सीवीवी नंबर पड़ी है, आधार कार्ड वगैरह लिंक्ड होगा, वो सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, किसकी वजह से, इसी पूरे साइंस की वजह से जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, राइट।
सो या आई गेस मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा इस वीडियो में कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड या आने वाली वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे। एक तो प्रोजेक्ट्स अगर हो सकेगा तो मैं बना दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड इतना मैं आपको रेडी कर लूंगा कि आप आगे जाके खुद से अपने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स और क्रिप्टोग्राफिक प्रोग्राम्स बना पाओ जो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैसेजिंग सिस्टम बना रहे हो तो आपका मैसेज इनक्रिप्ट होकर इंटरनेट पे जाएगा। ये नहीं कि पहले वो इंटरनेट पे जाएगा फिर जाके कहीं पे इनक्रिप्ट हो रहा होगा, नहीं। आपकी साइट के एंड पे ही वो इनक्रिप्ट हो रहा होगा और फिर जाएगा इंटरनेट पे, ताकि बिल्कुल एंड टू एंड सिक्योरिटी बनी रहे। द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हमारा व्हाट्सएप, राइट? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है, आपके ऐप के अंदर ही वो इनक्रिप्ट हो जाता है मैसेज, फिर जाता है इंटरनेट पे। सो उस तरह से मैं आपको क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदमिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा ताकि आप खुद अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट? So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.